चारों देवता लोग कहाँ चले गए? हाँ चलिए, आज हम लोग को देखना है अकाउंट इनवाइस मोड। देखिए, इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवाइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। सर्विसेज की इनवाइस, जहां पर हम कोई सर्विस परचेज करते हैं, ठीक, उसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जब हम इन आइटम इनवाइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट इनवाइस मोड में आना है, तो हमें कंट्रोल एच बटन दबाना है। यानी मोड चेंज करने के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन है? कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से हम मोड चेंज करें। जैसे 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड ए सर्विस इनवाइस फ्रॉम BSNL फॉर इंटरनेट चार्जेस, और इंटरनेट चार्जेस का जो सैक वो है 998422 और अमाउंट ऑफ 1533, इनवाइस नंबर NDCUP 190384286 यानी हमारे यहाँ इंटरनेट का कनेक्शन लगा है, और वो कनेक्शन लगा किससे? BSNL कंपनी से। और BSNL कंपनी ने हमको 1533 रुपए का बिल बना के दिया, लीजिए साहब आपका इंटरनेट का बिल, इसको जमा कर। बात समझाया? तो हमने BSNL से परचेज क्या किया? सर्विस। और जब हम किसी से सर्विस परचेज करेंगे तो उसका जो इनवाइस होगा उसको हम अकाउंट इनवाइस मोड में रिकॉर्ड करें। यानी अगर हम गुड्स नहीं, अगर हम सर्विसेज परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हमें अकाउंट इनवाइस मोड में करना होगा। बात समझाया? अगर हम किसी भी पार्टी से सर्विसेज परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हमें अकाउंट इनवाइस मोड में करना होगा। और अकाउंट इनवाइस मोड में जाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से आ जाएंगे, ये हमारा मोड है, हम यहाँ चेंज मोड में आ जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अकाउंटिंग इनवाइस। सबसे फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर बताइए, तो आपको यहाँ पे ये इनवाइस नंबर दे रखा है। इस इनवाइस नंबर को पूरा का पूरा करेंगे कॉपी और आके टैली में कर देंगे पेस्ट। आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, देख के टाइप करें। पार्टी का नेम BSNL, ठीक, अल्ट अल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे और यहाँ हमें पार्टी का लेजर एक बनाना है, ठीक। तो हमारा जो पार्टी हो जाएगा वो हो जाएगा BSNL, ठीक, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसको हम करेंगे पेस्ट। और चूंकि ये सप्लायर है इसलिए ग्रुप सेलेक्ट करेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर का, ठीक है। और सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम GST नंबर, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आइए, तो यहाँ पे आपको GST नंबर BSNL का दे रखा है, देखो, क्रिएट ए लेजर BSNL अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, और ये इसका GSTIN नंबर दे रखा है। ये 15 अंक का GSTIN नंबर आप करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके आप यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। फिर आप इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से करेंगे एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से पुनः पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में आपको सारे लेजर दिखाई देंगे, यहाँ पे आइटम नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे सारा लेजर आपको दिखाई देगा। और यहाँ आपको एक लेजर बनाना है इंटरनेट चार्जेज का, उसका स्क्रीनशॉट ऊपर दे रखा है। आपको लेजर बनाना है इंटरनेट चार्जेज का, और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो चलिए हम यहाँ पे एक लेजर बना लेंगे अल्ट सी से, इसका लेजर का नाम हो जाएगा इंटरनेट चार्जेस और ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, यहाँ सेलेक्ट करेंगे GST। अब पूछा जाएगा HSN टैग डिटेल बताइए, तो यहाँ हम करेंगे स्पेसिफाई डिटेल अप्ली, यहाँ यस क्या चीज, क्या चीज GST, हाँ इस पर GST अप्लीकेबल, क्योंकि ये टैक्सेबल सर्विसेज यहाँ अप्लीकेबल रहेगा, स्पेसिफाइड डिटेल हियर। अब आपको HSN और सैक कोड भरना है। ये क्वेश्चन में आपको HSN सैक कोड दे रखा है 998422, आपको यहाँ भरना है 998422। डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख देंगे इंटरनेट चार्जेस, फिर यहाँ करेंगे GST रेट, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, टैक्सेबल, और कितना परसेंट है? 18%, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे सर्विसेज। इस तरह से लेजर कन्फिगर करें और कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। कितना रुपए का हो रहा है? 1533 का, तो यहाँ भर देंगे 1533, इंटर करेंगे। बात में आ रहा है ना? अच्छा, इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये 1533 रुपए जो है चार्ज, उसमें आपका सब कुछ इंक्लूड है। क्या क्या चीज उसमें आपका जो है, उसके ऊपर जो है आपको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स
भी इंक्लूड है। यानी हमें यहाँ पे भरना है कितना, बेसिक अमाउंट, जो कि 1299। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप कर सकते हैं, यहाँ कॉन्फ़िगर में आ जाइए। ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, इसे आप कर दीजिए वाई से यस। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यहाँ पूछा जाएगा कि जीएसटी जोड़कर टोटल अमाउंट कितना है, तो आप यहाँ भर देंगे 1533, और इसको भरेंगे तो ऑटोमेटिक ही 1299 रुपये 15 पैसा उठा लेंगे। एंट्री करने से पहले चेंज करना है, क्या करना है, कॉन्फ़िगर में जाना है, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, इसे कर देना है यस। यस करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे आप इंटरनेट चार्जेस सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, तुरंत पूछेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी जोड़कर अमाउंट कितना है, 1533। इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उठा लेगा 1299 रुपये 15 पैसे, यानी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 1299 रुपये 15 पैसे। और जब इसके ऊपर आप सेंट्रल टैक्स लगाएंगे और जब इसके ऊपर आप स्टेट टैक्स लगाएंगे, दोनों टैक्स आप लगा देंगे, तो ऑटोमेटिक इसका अमाउंट हो जाएगा आपका 1532 रुपये 99 पैसे। और यहाँ पे आप कर देंगे राउंड अप। राउंड अप का लेजर नहीं दिख रहा है, अल्ट सी से आप क्रिएट करेंगे लेजर, और ये है राउंड अप। राउंड अप, राउंड अप क्या करेगा, आपकी अमाउंट को बराबर करेगा। तो राउंड अप का ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इनवाइस राउंडिंग, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, और इसको कर लेंगे यस। अभी तक टाइप ऑफ लेजर हम नॉट एप्लीकेबल रखते थे, लेकिन आज हमको इसका जरूरत पड़ गया। तो अगर हम राउंड अप का लेजर बनाएंगे, तो यहाँ टाइप ऑफ लेजर में हम रखेंगे इनवाइस राउंडिंग, राउंड अप के लिए। या कोई डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे, तब यहाँ डिस्काउंट हम सेलेक्ट करें, दो ही जगह ये यूज होगा, टाइप ऑफ लेजर। ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, नॉट एप्लीकेबल, और इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। ये टोटल अमाउंट हो गया हमारा 1533 रुपए का, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये हमारा बिल हो जाएगा सेव। तो कुछ नहीं करना है, देखिए आपकी समरी बता दे रहे हैं हम। सबसे पहले तो बीएसएनएल का एक लेजर आप बना लीजिए। ठीक। बीएसएनएल का लेजर बनाने के साथ साथ आपको एक लेजर बनाना है इंटरनेट चार्जेज का, और इसका ग्रुप रख देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दो चीज हो गया, पार्टी का लेजर बना लिया और बैंक इंटरनेट चार्जेस का बना लिया। उसके बाद जब एंट्री करने जाएंगे तो कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर को यस कर देंगे। यस करने के बाद कंट्रोल से सेव करेंगे, और सेव करने के बाद ये ट्रांजेक्शन आपका एंट्री कर हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे रखा है, बारी बारी से आपको ये सारे लेजर्स बनाने। यहाँ पर कंपनी में इस्तेमाल होने वाले कुछ आइटम की लिस्ट है, और कंपनी के कुछ सप्लायर्स की लिस्ट नीचे दे रखा है। ये सब कंपनी के कस्टमर हैं, और उसके बाद ये कंपनी के कुछ सप्लायर्स। आप ये पूरा का पूरा क्रिएट कीजिए, क्योंकि इसके बाद वाले पेजेज में हमें इन्हीं से परचेज करना है, इन्हीं आइटम्स। तो आइटम बने रहेंगे, पार्टी का लेजर क्रिएट रहेगा, तो परचेज का काम थोड़ा सा आसान रहेगा। कैसे बनाना है हम आपको बना के दिखा देना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला आइटम हमारा लेनोवो के 6 लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो। ये एक प्रकार का कीबोर्ड है, जो कि लेनोवो कंपनी का है। इसका एसएसएन कोड 747160 है, और जीएसटी 18%, 847160। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस आइटम को कर लेना है कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम स्केप से वापस आ जाएंगे। हम आ जाएंगे क्रिएट में, क्रिएट में आने के बाद स्टॉक आइटम में, और आइटम को कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट। यह एक प्रकार का कीबोर्ड है, तो अल्ट सी से एक में ग्रुप बनाना पड़ेगा। इस ग्रुप का नाम दे देंगे हम कीबोर्ड। कीबोर्ड को रखेंगे प्राइमरी, इस ऑप्शन को करेंगे नो। यहाँ स्पेसिफाई डिटेल हियर, एचएसएन कोड 847160, डिस्क्रिप्शन में आप दे देंगे कीबोर्ड। ठीक है। जीएसटी रेट में फिर स्पेसिफाई डिटेल हियर, टैक्सेबल, जीएसटी 18% एक्सेप्ट। कैटेगरी लेनोवो कंपनी का है, लेनोवो कैटेगरी हो गई, यूनिट पीसेज, कंट्रोल ऐसे हम करेंगे इसे, एक आइटम बनेगा। हाँ, तब मल्टी में दिक्कत आती है, तब ग्रुप ग्रुप बनाते समय हमें करना पड़ेगा। हाँ, मल्टीपल में जब हम ग्रुप बनाएंगे, मल्टीपल बना के हम दिखा दे रहे हैं एक, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि मल्टी से हम कैसे बनाएंगे।
ध्यान दीजिए, मल्टी से चलिए एक और हम सिंगल से बनाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे मल्टीपल से कैसे बना। ये पूरा का पूरा हमारा आइटम हो गया, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद ये हमारा आइटम का नेम हो गया। चूंकि एक प्रकार का कीबोर्ड है इसलिए ग्रुप क्या होगा, कीबोर्ड होगा। ये आईबाल कंपनी का है इसलिए हम अल्ट सी से ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप का नाम हो जाएगा आईबाल। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट, यूनिट हो जाएगा पीसेज, कंट्रोल एस से। हम मल्टीपल से बनाना बताते हैं, स्केप से वापस जाइए। आप सबसे पहले कहाँ चले जाइए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, फिर स्टॉक आइटम में, और यहाँ पे आप मल्टी मास्टर में जाना है, मल्टी क्रिएट पर जाना है, ऑल आइटम सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ आइटम यहाँ है डेल 1220 DLP प्रोजेक्टर, इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ प्रोजेक्टर का कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है, अल्ट सी से क्रिएट करेंगे, यहाँ आ जाएगा प्रोजेक्टर। ठीक, प्रोजेक्टर आने के बाद हम यहीं पर स्पेसिफाई डिटेल हियर पे आ जाएंगे, HSN कोड हम सेलेक्ट कर लेंगे, कितना है 8528 हाँ हाँ, जब ग्रुप बनाएंगे तो उसी ग्रुप में प्रोजेक्टर। देखो ग्रुप पर टैक्स लगाना आसान है, बस में हमारे पास 5000 आइटम, लेकिन जब ग्रुप बनाएंगे तो हमारे पास मुश्किल से 100 ग्रुप बने। कीबोर्ड सारे कीबोर्ड मतलब 10 तरह के कीबोर्ड हमारे पास है, लेकिन 10 कीबोर्ड का ग्रुप क्या होगा, एक ही। तो ग्रुप को कंट्रोल करना आसान, बस गया। इसीलिए हर क्लास में एक मॉनिटर बना दिया जाता है, तो अगर बच्चों तक कोई बात पहुंचानी रहती है तो मॉनिटर के थ्रू पहुंचाई जाती है। मॉनिटर सबको कंट्रोल करता है, और टीचर कंट्रोल करता है किसको, मॉनिटर। कि टीचर्स को कंट्रोल कौन करता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को कंट्रोल कौन करता है, स्कूल का मालिक। बात समझ में आया। तो ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया, क्योंकि डायरेक्ट अगर जो है स्कूल का मालिक एक एक बच्चों को कंट्रोल करना चाहेगा तो पॉसिबल नहीं। उसने क्रम बना दिया, एक प्रिंसिपल रखा, एक प्रिंसिपल के अंदर क्लास टीचर्स बना दिए, क्लास टीचर के अंदर क्लास मॉनिटर बना दिए। अब मॉनिटर बच्चों को कंट्रोल करेगा, मॉनिटर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया क्लास टीचर, टीचर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को कंट्रोल करने के लिए बना दिया गया मॉनिटर। इस तरीके से क्रम बनाया। वही क्रम यहाँ पर भी, कि हमारे पास अगर 5000 आइटम है, हर आइटम के लिए अलग अलग हम HSN कोड लगाएंगे तो हमारे बहुत ट्रिपिकल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए 5000 आइटम को हमने ग्रुप बनाया, और हर ग्रुप पर HSN कोड लगा दिया गया। अगर हम कीबोर्ड शब्द पर HSN कोड लगा दिए तो जितने भी आइटम होंगे जिनको कीबोर्ड के ग्रुप में रखेंगे सब पर HSN कोड ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। बस में आया, उससे हमारा वर्क जो है आसान हो जाएगा। अब आप बताओ 5 लोगों को हैंडल करना चाह रहे हैं या 500 लोगों को, 5 लोगों को, इसलिए 5 ग्रुप बनाए गए, 5 ग्रुप पर ही कोड लगा दिया गया। इसके भीतर जो जो आएंगे उन पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ये चीज अप्लाई हो जाए, इसलिए ग्रुप बनाने का फायदा। अब हम आ जाएंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे टैक्सेबल, और कितना 18% इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। 28 है, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल इंटर से मॉडिफाई कर लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वापस जाइए कंट्रोल इंटर और फिर कर दिया 28%। ये पूछेगा कब से एप्लीकेबल है, आप बोलिए जनवरी से, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है, उसको कर लीजिए एक्सेप्ट। बस यूनिट हो जाएगा पीसेज, ओपनिंग क्वांटिटी से कोई लेना देना है नहीं। ठीक, कैटेगरी यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर पे आ जाएंगे। कॉन्फ़िगर पे आने के बाद यहीं पूछा जाएगा शो स्टॉक कैटेगरी, इसे कर देंगे यस। अब यहाँ पूछ रहा है स्कीप ओपनिंग क्वांटिटी रेट ऑन अमाउंट, इसे भी हम स्किप कर देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है हमको। कंट्रोल से हम इसको कर देंगे सेव। तो ओपनिंग क्वांटिटी वगैरह कुछ हमसे पूछेगा नहीं पूछेगा। कैटेगरी चूंकि डेल कंपनी का है इसलिए अल्ट सी से कैटेगरी हम बना लेंगे डेल का। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। पीसेज, पीसेज के बाद फिर सेकंड वाले पे आएंगे, क्यों, क्योंकि हमने स्किप कर दिया उस चीज को, उसकी जरूरत ही नहीं है। चलिए सेकंड, अब एसर C120 TCP प्रोजेक्टर, इसको हमने कर लिया कॉपी, और कॉपी करके वापस कर दिया पेस्ट। चूंकि प्रोजेक्टर है तो ग्रुप ने ले लिया प्रोजेक्टर का। ये एसर कंपनी का है तो हमने यहाँ पे देखा एसर का कैटेगरी है या नहीं, नहीं है, क्रिएट कर लिया। ठीक, यूनिट हो गया पीसेज, फिर आगे बढ़ गया। तीसरा HP लेजर जेट 1020 प्लस प्रिंटर, ये हमारा एक प्रकार का क्या है, प्रिंटर।
10-20 प्लस प्रिंटर। ठीक, इसका ग्रुप हम बना लेंगे। इसका ग्रुप हो जाएगा प्रिंटर। अल्ट सी क्रिएट करिए प्रिंटर। ठीक, यहाँ पे हम स्पेसिफाई डिटेल हियर्स पर जाएंगे। HSN सैक कोड पूछा जाएगा, कितना है 847160। ठीक है, डिस्क्रिप्शन प्रिंटर, फिर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर पे, टैक्सेबल पर। प्रिंटर पर GST कितना है 18%। 18% भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैटेगरी HP कंपनी का है। अब देखेंगे HP इसमें है कि नहीं, नहीं है, और से क्रिएट कर लेंगे HP। इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। यूनिट हो जाएगा पीसेज। चलिए, उसके बाद कैनो स्कैन लाइट 1 है, ये हमारा स्कैनर। हमने इसको कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये प्रकार का स्कैनर। अब कैटेगरी हम इसका ग्रुप बना लेंगे स्कैनर। ठीक, क्या नाम, क्या कह रहे हैं, एडमिशन किया है अमित कुशवाहा रामकोला। हाँ, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमने ग्रुप बना लिया स्कैनर का। यहाँ पे नो रखेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हियर पे जाए, और यहाँ पे हमको बनना है HSN सैक कोड। तो स्कैनर का जो HSN को सैक कोड दे रखा है वो है 847160। ठीक, ये हो गया। यहाँ डाल दिया स्कैनर, और यहाँ पे हम ग्रुप सेलेक्ट करें स्पेसिफाई, इधर टैक्सेबल, और GST हो गया 18%। इसको कर लेंगे ऐसे। ठीक, ये कैनन कंपनी का है, इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप बनाने के किसका, कैनन। तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है कैनन, अल्ट सी से क्रिएट करना है। ये हो गया कैनन, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से सेव। यूनिट हो जाएगा पीसेज। इस तरह एक एक करके हम सबको सेलेक्ट करना। ये क्यों नहीं हट रहा, चलो एक एक करके हम सबको बनाना है, बन जाएगा ना। एक एक को करके आप सारे आइटम को आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। टोटल देखो आइटम कितना दिया गया है, ये है 20 आइटम, ये सब बनाना है, यानी एक एंट्री करना है। हाँ, हाँ नीचे वाला लेजर, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ये 20 आइटम आपके बन जाएंगे, और बनने के बाद फिर आपको पार्टियों का लेजर बना, देखिए पार्टियों का लेजर सिंगल सिंगल करके बनाना है। पार्टी लेजर कल बनाना है, चलिए अच्छा ठीक है। 20 आइटम आपको बनाना है और एक एंट्री। हाँ, हाँ, हाँ थोड़ा सा चेंजेस होगा, आज एक एंट्री हुई है ना, उस एंट्री वाइज थोड़ा सा चेंजेस होगा। अब आपका जो बैलेंस शीट आएगा वो आएगा ये। ये जो आइटम बनाएंगे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एंट्री किया था ना हमने मिश्रण वाला, हाँ उसका प्रभाव पड़ेगा। नोट हो गया, फोटो ले लीजिए चाहे अमाउंट लिख लीजिए। और दीपक प्रैक्टिकल करो बाबू, नहीं तो कमजोर हो जाएगा इससे। वहां कंप्यूटर नहीं लगाए तुम्हारे।